स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम लोग इस क्लास में मैट्रिसेस चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका कंसेप्ट बताएंगे आपको, फिर इसके ऊपर थ्योरम आता है जो आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम में पूछा जाता है, तो सब कुछ आपको हम बताएंगे, समझे ना। आराम से आप पूरे वीडियो को देखिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर जो है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे बढ़िए। सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए बात को। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि देखिए, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन क्या बता रहा है, दोनों सेम है, मतलब क्या है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यह क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन तब फर्स्ट कह रहा है कि ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहते हैं, इफ ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, ए का बराबर होना चाहिए। और ऐसे कह सकते हैं कि ए आई जे जो होगा क्या होना चाहिए, ए जे आई होना चाहिए, सभी ए माने आई और जे के लिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। चलिए दूसरा कहता है कि ए इज कॉल्ड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कब कहते हैं, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, या ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ये होता है, ठीक है। अब ये डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल क्लियर करेगा इस कहानी को, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, ए इक्वल टू क्या है, 1 2 2 11, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स है। और हमको ये पता नहीं है कि ये एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांसपोज कर देंगे। क्या होगा, ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, देखिए 1 2 हो गया, इसको ऐसे लिखा, इसको फिर ऐसे खड़ा लिख देंगे। तो ये क्या है आपका, ए और ये सेम आया, तो क्या हो गया, ए ट्रांसपोज बराबर ए, इसीलिए ए इज सिमेट्रिक, एज क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बात समझ गए ना। फिर देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू दिया है 0 4 -4 0, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो 0 4 -4 0, ऐसे हुआ ना, 4 अलग अलग लिख दिया ना हमने, ऐसे होना चाहिए ना। माइनस कॉमन कर सकते हैं, चाहे माइनस से भीतर गुना कीजिए, बाहर लगाइए माइनस, मतलब कॉमन कर लीजिए, सीधे कह रहे हैं 0, यहीं 4 लिखिए भाई, ना तो आप लोग टेंशन में पड़ जाएंगे। -4 होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0। अब ये तो रहेगा माइनस, और ये क्या है, एक के बराबर है कि नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ट्रांसपोज हमने किया, सेम टू सेम आया, लेकिन माइनस के साथ आ गया। तो देयरफॉर ए इज क्या होगा, ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आया ना, ए क्या हो गया, एस्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हुआ
आपको हमेशा कहते हैं कि जो बच्चे इंटरमीडिएट में बढ़िया से नहीं पढ़ के आए होते हैं उनका भी यहाँ पे कल्याण हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल थ्रोली पढ़ाते हैं, हम सब कुछ समझाते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। और बहुत ही लाजवाब चीज़ है यहाँ पे, सब कुछ समझिए। आइए और एग्जाम्पल से टेक्निकली समझा जाए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक क्या, ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बताएंगे, फिर कुछ थ्योरम से उनको भी समझाएंगे। चलिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू देखिए 1 2 3, ठीक है, 2 4 5, हर चीज़ समझ में आपको आना ही आना है, क्लियर। 4 5 7 एक मैट्रिक्स है यह, ठीक है। आपको ये पता करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो लिखेंगे इसलिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा, राइट। समझ रहे हैं बात को, थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे 3 होना चाहिए, चलिए कुछ सिखाना चाहते हैं इसलिए, तो इसको लिख दिया ऐसे 1 2 3। फिर क्या होगा, इसको लिखेंगे ऐसे 2 4 5, 2 4 5 3 5 7, 3 5 7। अब दोनों को देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए 1 2 3 2 4 5 3 5 7, दोनों सेम है कि नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या इक्वल टू क्या है, ए है, तो क्या हो गया, इसलिए ए क्या हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब बात को समझते हैं गौर से यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, खास बात ये है कि ये हो गया आपको डायगोनल एलिमेंट, क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट हो गया। अब इसके इर्द गिर्द समझिए, इसके आर पार समझते हैं, इसके आर पार है ना, आर पार समझिए। देखिए तो यहाँ पे दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये और ये सेम है कि नहीं है, ये देखिए सेम है कि नहीं है, तो मतलब ये हुआ कि डायगोनल एलिमेंट जो है ना, क्या है, डायगोनल जो है उसके आमने सामने के एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, सेम रहेंगे, तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जैसे एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया है 4 2 7 है ना, 2 5 8 7 8 2, एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो हमको करना क्या, ऑब्जेक्टिव अप्रोच बता रहे हैं कि हमको सबसे पहले इसको घेर लेना है, ये घेर लेना है। उसके बाद चेकअप करना है कि दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, 7 7 8 8 सेम है, तो क्या हो गया, कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो एक शानदार तरीका से ऐसे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और दूसरा जो कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें कहानी क्या है कि 0 2 3 -2 0 है ना, उसके बाद लिखा हमने 5, यहाँ लिखा -3 -5 0, ऐसे। तो समझिए ध्यान से यहाँ पे, इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखिए अगर ए इक्वल टू लेते हैं ये, तो इसीलिए निकालते हैं यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा बताइए, आप ही बताइए। तो 0 2 3 -2 0 5 -13 -5 0, हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा बताइए, 0 2 3 -2 0 5 -3 -5 0, ऐसे मिलेगा ना। तो ए और ये दोनों क्या है, सेम है, तो क्या हो गया, -a हो गया। तो इसीलिए ये क्या हो गया आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो इसके पीछे का भी लॉजिक जान लीजिए क्या है। लॉजिक ये है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, रिमेंबर
रिमेंबर, ठीक है। क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। और फिर क्या है दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जीरो हो गया है, ठीक है। आर पार देखिए, यहाँ पे एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जो है यहाँ पे इसमें क्या देखा था हमने कि सिर्फ क्या हो रहा है कि बराबर हो रहा है, तो मतलब ए आई जे क्या हो रहा है, सिर्फ ए जे आई हो रहा था, ठीक है ना। और इसमें क्या हो रहा है, होता है तो ए आई जे जो होता है माइनस ए जे आई होता है, मतलब माइनस के साथ में एलिमेंट इक्वल होते हैं, राइट, सेम होते हैं। तो ये चेकअप करने का तरीका हुआ, समझ गए ना। इस पे बहुत ही शानदार थ्योरम है, सब कुछ समझाएंगे आपको, बताएंगे, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए कुछ रिजल्ट समझिए यहाँ पे। अगर ए बराबर क्या, ए क्या है, ए अगर क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है सिमेट्रिक, यहाँ लिखेंगे रिजल्ट्स, ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसीलिए देखिए ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा। तो नाउ अब फर्स्ट बात समझिए, यहाँ पे ए प्लस ए डैश की बात की जा रही है कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा। चलिए रूल बताया गया है क्या कि ए का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखिए तो यहाँ से क्या देखेंगे हम कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज करने पर वही आ रहा है, मतलब जो अंदर था वही ना आ रहा है बाहर, जो अंदर था वही बाहर आ रहा है। तो ट्रांसपोज का अंदर वाला पार्ट क्या है, बाहर आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसीलिए याद रखिएगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्लियर, वेयर जहाँ ए ट्रांसपोज क्या, सॉरी, जहाँ ए क्या है सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है, इसलिए ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये प्रूव कर लिया हमने, याद रखिएगा। दूसरी बात भी देखते हैं एक और रिजल्ट में। अगेन हम चेक करते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है। तो लिखेंगे इसका क्या होता है, ट्रांसपोज कीजिए, तो ए का ट्रांसपोज होगा माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा, मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हो गया। तो चलिए, तो जो अंदर है वहीं बाहर आया, लेकिन माइनस के साथ आया, तो इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए ए माइनस ए क्या हो, ए ट्रांसपोज क्या हो गया, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो फाइनली आपको याद रखना क्या है, याद रखिए यहाँ पे, रिमेंबर कि अगर ए क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, देन तब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका शानदार रिजल्ट। तो बाय प्रूफ, तो ये इसका यूज हम लोग आने वाले क्वेश्चन जो है थ्योरम से उस पर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक एक सीरीज को देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से देखिए, छोटे छोटे वीडियोज़ क्यों हम आपके लिए प्रेजेंट करते हैं, ताकि आपको ना बोरिंग फील नहीं हो, आराम से लिख सके। 15 से 20 मिनट के बीच का जो वीडियो जो होता है उसमें आप आराम से लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, बोरिंग फील नहीं होगा। चलो एक क्लास हो गया, क्योंकि 15 मिनट का वीडियो देखना और फिर उसको लिखना, मतलब लगभग 1 आवर
मैंने 45 से लेकर 60 मिनट तक का खेल चलता है, तो 1 घंटा लगता रहा, पढ़ लिए, नोट्स बन गया, फिर मूड फ्रेश हो जाएगा, फिर दूसरा चीज़ पढ़ेंगे, चाहे रिवाइज करेंगे या दूसरा फिर लेक्चर देख के पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट सही है, अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताइए नीचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।